ये ऐसी जय श्री कृष्ण की महिमा है। और जय श्री कृष्ण के पीछे खरबों की संपत्ति छोड़ करके एक राजपूत राजघराने की नारी वृंदावन आ गई और वहाँ ऐसे ही गली में बैठी जो मिल जाए पाले, भूखी सो जाए, जमुना में स्नान कर ले, मदन मोहन का दर्शन कर ले, बांके बिहारी का दर्शन कर ले और अपने आप के जीवन में धन्यता और पूर्णता का अनुभव करती है। ऐसी सौभाग्य कोरी राणावत के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। वो तो राम सुखदास जी महाराज ने उनका परिचय बता दिया, नहीं तो उनने तो खुद का परिचय भी नहीं दिया था कि मैं इतने बड़े घर की नारी हूं। ये तो अभी अभी 2-5 वर्षों पहले बात निकल करके आई कि ये कौन है। हमें ऐसा लगता है कि ब्रज 84 कोस में, वृंदावन में कई ऐसे भगत होंगे कि वो भले ही फटे हाल बैठे हैं और आपको साधु जैसे नजर आए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनमें से भी कई सेठ साहूकार होंगे कि भगवान के पीछे कईयों ने माया को छोड़ दिया है, राजवाड़े छोड़ दिए हैं भगवान के पीछे, सब कुछ बिसार दिया है ठाकुर जी की सेवा में। ये जय श्री कृष्ण है ही ऐसा, ये सब कुछ छुड़ा देता है। पर जय श्री कृष्ण की एक विशेषता भी यह है कि जय श्री कृष्ण हमें कर्म में भी साथ देता है। यदि हम सांसारिक कोई कर्म करते हैं तो ये जय श्री कृष्ण हमें सांसारिक कर्म में भी साथ देता है। ये जय श्री कृष्ण हमें धर्म में भी साथ देता है और यही जय श्री कृष्ण हमें संसार से मुक्त करके कृष्ण से मिलाता है। आज आपकी सेवा में जय श्री कृष्ण का महत्व रख रहे हैं। क्या है जय श्री कृष्ण, क्यों बोला जाता है? राधा जी बैठी है वृंदावन में और अचानक से एक शब्द सुनाई दिया उनको, कृष्ण। राधा जी ने जब कृष्ण शब्द सुना, सुनते ही उनका मन ऐसा हो गया कि बस ये नाम इतना सुंदर, इसको सुनो तो आनंद आए, इसको भजो, इसको जपो तो आनंद आए। आज से मैं इस नाम के अर्पण हूं। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनाई दी। जब बंसी की धुन सुनी तो और बावरी हो गई, मतवाली हो गई, फिर तो बेसुध हो गई। फिर कहा कि बस इस बांसुरी के अर्पण, आज से मेरा जीवन इस बांसुरी की धुन को अर्पण है। और थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। जैसे ही राधा जी ने श्याम सुंदर भगवान के स्वरूप को देखा, स्वरूप को देख करके तो चरणों में गिर गई और कहने लगी, आज से मेरा जीवन इस स्वरूप को अर्पण। पर इतने में ही याद आया कि अरे ये शरीर तो एक को ही अर्पण किया जाता है। पहले मैंने कृष्ण नाम सुना तो कृष्ण को अर्पण कर दिया, फिर बंसी की धुन सुनी तो बंसी को अर्पित कर दिया, फिर स्वरूप को देखा तो स्वरूप को अर्पित कर दिया। शरीर एक को अर्पित होना चाहिए, मैंने 3 को अर्पित कर दिया, मतलब मेरी देह अशुद्ध हो गई। सखी से कहा, सखी तू चिता तैयार कर, मैं अभी इसी वक्त इस शरीर को छोड़ दूंगी। क्यों? मैंने इस शरीर को, इस काया को 3 जगह अर्पण कर दिया, मतलब इस काया में अब दोष आ गया है और इस दोषी काया को मैं नहीं रख सकती। तू जला चिता तैयार कर। उस समय आकाशवाणी हुई,
राधे रानी देह का त्याग मत करो, न नाम अलग है, न बंसी अलग है, न स्वरूप अलग है, ये तीनों एक ही है। मत छोड़ो शरीर, मत इनमें भेद मानो, ये तीनों एक ही है। ये उसी श्याम सुंदर की बांसुरी है जिस श्याम सुंदर का स्वरूप आपने अभी अभी निहारा है। बंसी सद्गुरु का स्वरूप होती है। बंसी की धुन पर जैसे गोपियां अपने सारे काम धंधे छोड़ देती थी और दौड़ करके चली जाती थी, ऐसे ही अपने गुरु की वाणी सुनने के लिए सब काम काज छोड़ देने चाहिए और सत्संग में आ जाना चाहिए। बंसी गुरु तत्व है। जैसे बंसी निर्विकारी होती है, वैसे गुरु भी निर्विकारी होना चाहिए। यदि विकार है तो वो बंसी बंसी नहीं है और गुरु गुरु नहीं है। निर्विकार, निर्लेप, निष्काम, निर्द्वंद, ये गुरु की स्थिति बताई गई है। तो कहा कि यदि ये बांसुरी गुरु तत्व है तो इस स्वर को मैं सदैव अपने अंतःकरण में धारण करूंगी। किन्ने कही ये बात? राधा जी ने, कि इस बांसुरी के स्वरूप को, इसकी धुन को मैं अपने अंतःकरण में धारण करूंगी। और जैसे श्री कृष्ण बांसुरी रखते हैं, ऐसे आज से मैं भी बांसुरी रखूंगी। उस दिन से राधा जी ने भी बांसुरी रखना शुरू कर दिया है। अब आप ध्यान से समझना, कृष्ण नाम और इधर है स्वरूप, ठीक है? इधर क्या हो गया? स्वरूप, और उधर क्या हो गया? नाम। राधा जी ने विचार किया कि एक काम करो, इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ जाओ। दोनों के बीच में बैठ गए तो अपना कल्याण हो जाएगा। आप सब जानते हैं राधा जी का एक नाम श्री जी है। क्या है बोलो साहब? श्री जी। किनका नाम? राधा जी का है। तो फिर राधा ने विचार किया कि अब दूर रहने में कोई लाभ नहीं है, इन दोनों के बीच में बैठ जाओ। एक तरफ स्वरूप है, दूसरी तरफ नाम है, तो दोनों के बीच में श्री बैठ गई तो क्या हो गया? बोलो, जय श्री कृष्ण। अब जय क्या है? जय स्वरूप है। अपन बोलते हैं ना, ये जय जय है। बच्चों को क्या बताते हो आप? ये जय जय है। आरती उतरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो जय मतलब स्वरूप हो गया, और कृष्ण मतलब नाम है, और बीच में राधा जी विराजमान है, जय श्री कृष्ण हो गया। और फिर याद रखना साहब, जय जय ही होना चाहिए, और जो जय है उसी की जय जयकार करो, खोखटियों की जय जयकार भी मत करो। कई लोग खोखटियों की जय जयकार में लग गए हैं और ऊपर से कहते हैं साहब अपने क्या फर्क पड़े, अपने को तो राम की भी जय ने रावण की भी जय। तो क्या रावण की जय बोलोगे क्या? जय सिर्फ जय की होती है। और जय कौन है? भगवान शंकर जय है, ये मां नर्मदा जय है, द्वारकाधीश जय है, खेड़ापति सरकार जय है। इन जय जय की जय बोलो, और इनकी जय जय बोलते रहोगे तो जय मतलब स्वरूप, स्वरूप सदैव अंतःकरण में स्थित रहेगा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का एक भी जगह पर नाम नहीं है, पर राधा जी क्या कहती है कि भले ही भागवत में मेरा नाम नहीं है, पर भागवत कथा में श्री मेरी ही रहेगी। कोई भी आयोजन हो, जब आरती उतर जाती है तो सबसे आखिरी में आप क्या करते हो? बोलो,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा जी आएगी ही आएगी, कहीं से भी घुमा फिरा करके श्री आ जाएगी। आप पत्रिका में भी सबसे पहले क्या लिखते हो बोलो? श्री। हमें रसोई में भी श्री चाहिए, हमें दुकान में भी श्री चाहिए, हमें मकान में भी श्री चाहिए, हमें भागवत में भी श्री चाहिए, हमें जीवन में भी श्री चाहिए। जय श्री कृष्ण। इस नाम को कभी विसार मत देना, इस नाम को जपते रहना। किसी से भी भेंट हो, परिचय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुरुदेव ने बहुत अच्छी परंपरा डाली है, नहीं तो लोग भूलते जा रहे थे। न कोई राम राम करता था, न कोई जय श्री कृष्ण करता था। पर हमें इस बात का गौरव है कि जितने लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं या जो सत्संगी है, भागवत के श्रोता है, वो सब जय श्री कृष्ण करते हैं। सब दूर हो गया जय श्री कृष्ण। हमने छोटे छोटे बच्चों में भी ये गुण देखा, बुजुर्गों में देखा, ठेठ गांव में, बिल्कुल जो इंटीरियर में है, अंदर से अंदर, वहां के भी लोग जय श्री कृष्ण करते हैं। उनसे पूछा ये आप कहाँ से सीखे? वो क्या कहते हैं कि साहब हम एक दो भागवत कथा में आए थे, वहाँ भक्तों के साथ रहते रहते हम भी जय श्री कृष्ण सीख गए। जय श्री कृष्ण ऐसा है साहब कि इसमें नाम भी है, स्वरूप भी है, और राधा जी की श्री भी है। इसमें जब सब कुछ समाहित है तो इस नाम को कभी छोड़ना मत, ये उद्घोष को कभी बिसारना मत, क्योंकि भजन भाग्य को बहुत साथ देता है। अब कथा को बहुत गहराई से लेना आप सब मिलकर के। आज समापन की बेला है। भजन ने भाग्य को बहुत साथ दिया है, आप सब जानते हो। आज हमारे पास जो कुछ भी है, बताओ वो किसकी देन है? भजन की देन है। पर एक बात की बड़ी चिंता होती है कि भजन ने तो भाग्य को बहुत साथ दिया, पर भाग्य ने कभी भजन में साथ नहीं दिया। सोचो, भजन ने, माला ने, जप तप ने, उपासना ने भाग्य को समृद्ध बनाया है, उज्जवल बनाया है, और भाग्य से ये धनवान बन गया, गुणवान बन गया, समृद्ध बन गया, रुपया पैसे वाला बन गया, खूब ठाट बाट से रहता, मौज से रहता। लेकिन जब ये भगवान बन गया तब इसने भगवान का भजन छोड़ दिया। मतलब भजन ने भाग्य को साथ दिया, पर भाग्य ने भजन में साथ नहीं दिया है। ये भाग्य ने हमेशा मस्ती करी है। भाग्य जब मस्ती करने लगता है तो मान लो ये नरक के रास्ते ले जा रहा है। अरे तेरा नाम भाग्य है, तू मस्ती मत करे, तू शराब मत पिए, तू मांसाहार मत कर, तू जुआ सट्टा मत कर, तू व्यर्थ खर्च मत कर। लेकिन भाग्य मानता ही नहीं है, वो तो मदोन्मत्त रहता है। अरे मेरे पास कोई कमी नहीं है, बहुत दिया है भगवान ने, राम जी की मौज है। अरे भैया राम जी की मौज है तो तू भजन में लग जा, दान धर्म में लग जा। दान धर्म में नहीं लगे, वो वहां लगता है जहां लगने पर उस धन से पाप होता है। आंखें बिगड़े वहां लगे, मन बिगड़े वहां लगे, तन बिगड़े वहां लगे, जीवन बिगड़े वहां धन लग रहा है। इसका किसका? भगवान का। क्लब में लग रहा, पार्टी में लग रहा है। सोचो सोचो सोचो, जैसे किसी को शक्कर की बीमारी हो जाती है। अब यदि शक्कर की ही बीमारी है तो शक्कर मतलब तो मिठास। अरे जिसको शक्कर की बीमारी हो गई है उसकी जीवान पे भी मिठास आ जानी चाहिए, बहुत मीठा बोलना चाहिए। लेकिन आपने अक्सर ये देखा होगा कि जिसको शक्कर की बीमारी होती है ना, वो कड़वा हो जाता है।
खौं खौं करता है, चिड़चिड़ करता है, जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है। और घर के लोग भी कहते हैं साहब आप उनकी बात का बुरा मत मानना, क्यों? उनके शक्कर की बीमारी है, उनका बुरा मत मानना। वो थोड़े दिन से ऐसे ही चिड़चिड़े हो गए। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जब शक्कर की बीमारी है तो इनको मीठा होना चाहिए कि कड़वा बोलो। पर यहां उल्टा हुआ, बीमारी है शक्कर की पर हो जाते हैं कड़वे। ठीक वैसे के वैसे जब जब भी हम भगवान बनते हैं तो भगवान बन करके हम पापी हो जाते हैं। जबकि भगवान को तो धर्मात्मा होना चाहिए, दानदाता होना चाहिए, लेकिन भगवान मस्ती करता है। धन की मस्ती, पद की मस्ती, प्रतिष्ठा की मस्ती उसको आ जाती है। मतलब ये शक्कर की ही बीमारी है। जिसको शक्कर की बीमारी हुई है उसने चिड़चिड़ा कर दिया, जिद्दी कर दिया, जीवन को बिगाड़ दिया, व्यवहार को बिगाड़ दिया और शरीर को कमजोर कर दिया। अब काम की नहीं बने, अब 1 किलोमीटर नहीं चलाए, नर्मदा नहाने नहीं जवाए। क्यों? अरे साहब कहीं करूँ, हमारे 4-5 साल से ऐसी शक्कर की बीमारी हुई हूँ तो कमज़ोर हुई हो साहब, मार से तो कहीं उठाए न कहीं बैठा है। हमें ऐसा लगता है इस संसार में कुछ कुछ भाग्यवान लोग ऐसे भी हैं जिनके भाग्य ने उनकी भक्ति को कमज़ोर कर दिया है ऐसे कुछ। जबकि होना यह था कि भाग्य से भक्ति समृद्ध होनी थी, पर क्या हुआ बोलो? कमजोर हो गई। और काय से? भाग से। ये शक्कर की बीमारी है साहब, भाग्य। इसीलिए भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर वचन कहा है, हे वासुदेव श्री कृष्ण, यदि देना हो तो जीवन में कष्ट देना। जीवन में यदि तुम कष्ट देते रहे तो कष्ट क्या है? कष्ट हमारी भक्ति को समृद्ध बनाते हैं। और जीवन में जब जब भी सुख आता है तो सुख शक्कर की बीमारी है, यह सुख हमारी भक्ति को कमजोर कर देता है। भीष्म पितामह का वचन है, अहो कष्ट महो अन्यायम, अहो कष्ट महो अन्यायम यद्रूपः धर्म नंदनः जीवितम नारदम क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। हे श्री कृष्ण, दो तो कष्ट दो आप। यही विनती माता कुंती ने भी की है कि विपदः सन्तु नः शश्व तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु वासुदेव श्री कृष्ण, देना हो तो हमारे जीवन में आप विपत्ति दे दो। कहा कि तो विपत्ति क्यों मांग रहे हो? कहा कि विपत्ति से भक्ति मजबूत होती है और संतति से, समृद्धि से, सुख से भक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए आप हमें कष्ट दे दिया करो, विपत्ति दे दिया करो, इससे भक्ति होती रहेगी हमारी। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मैं बहुत दिनों से देख रही हूं कि आप यहीं क्षीर सागर में विश्राम करते रहते हो, वैकुंठ में सोए रहते हो, कहीं जाते नहीं हो। पहले तो कोई भी भगत आपका नाम लेता था, कीर्तन करता था, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी तो आप झट से वहाँ चले जाते थे, प्रकट हो जाते थे। आजकल आप कहीं जाते आते नहीं हो, यहीं सोए रहते हो, आप कहीं नहीं जाते हो और वहाँ वो भगत आपका भजन करते हैं तो बेचारे आपकी याद में रोते होंगे। नारायण क्या कहते हैं कि लक्ष्मी, वो भजन मेरा करते हैं और रोते तेरे लिए है, मेरे लिए कोई नहीं रोता है। किसके लिए रोए बोलो? सब लक्ष्मी के लिए रो रहे हैं। और जब जब भी लक्ष्मी आती है तो भक्ति को कमजोर कर देती। जैसे शक्कर की बीमारी से काया कमजोर हो जाती, ऐसे माया से भक्ति कमजोर हो जाती है। और जीवन में जब जब नारायण की कृपा से सत्संग मिलता है तो सत्संग में भक्ति दृढ़ हो जाती है। नारायण जब भी देते हैं तो सत्संग ही देते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। ये महिमा है सत्संग की। ये सत्संग जब जब भी मिला है हमें, इसने हमें चेतन कर दिया है।
और ध्यान रहे, इस जीवन का मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति है। ये उतार चढ़ाव, संकट, विपदा, कष्ट, इनसे कभी व्यथित मत होना। ये मानना कि शायद मेरे प्रारब्ध को काटने के लिए भगवान ने व्यवस्था करी है। ये छोटे मोटे संकट चाकू का काम कर रहे हैं, ऐसे इन चाकुओं से मेरा पुराना पाप कट रहा है। कभी हारना मत, कभी ये शिकायत मत करना भगवान से कि भगवान तूने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत गरीबी दी, बहुत संकट दिया। भगवान को यही धन्यवाद देना जैसा भीष्म पितामह ने और माता कुंती ने दिया, पांडवों ने दिया, ऐसा धन्यवाद भगवान को देना कि हे भगवान, हमारी दृष्टि सिर्फ आप में ही रहेगी। बस हम आपको ही देखेंगे। माल ताल मिले हम उसे भी नहीं देखेंगे, चटनी रोटी मिले हम उसे भी नहीं देखेंगे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, तुझे जैसा रखना हो वैसा रखना। भूखे मारो भूखे सुवाड़ो, तन्नी खेचो खाल, पर पाछे से करी दीजो निहाल। हम दृष्टि तेरे में रखेंगे ठाकुर। हे रघुनाथ जी, हमारा भाव आपसे जुड़ा रहेगा। हम आपको थोड़ी छोड़ सकते, आपको थोड़ी बिसरा सकते हैं। 9 महीने आदमी कुएं कुंडी में झांकता है कि पानी कितना है, ट्यूबवेल देखता है, टंकी में झांकता है 9 महीने कितना पानी भरा हुआ, कुओं में क्या स्तर है, जल का क्या स्तर है। लेकिन आषाढ़ महीने तो वो फिर नौ महीने तक कहाँ झांका उसने, कुआं कुंडी होल सब में। लेकिन जब आषाढ़ आ गया और उसमें भी फिर 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, बोलो साहब फिर कहाँ देखता है आदमी। कोई भी फिर कुएं में झांकने गया हो तो बता दो, इतने लोग बैठे हैं, सबकी दृष्टि उधर हो जाती है। जो समुद्र के किनारे रहता वो भी किधर देखता बोलो। अरे भाई तू तो समुद्र के किनारे रहता, यहाँ तो अथाह जल भरा हुआ है, तू ऊपर क्यों देखे। वो क्या कहता है कि भले ही समुद्र बहुत विशाल है पर इसका जल किसी काम का नहीं है। अब जल तो वही चाहिए, अब वो आए तो मजा आए, उसके बिना मन नहीं लगे। किसान भी दुखी, व्यापारी भी दुखी हो गए, धंधे में किसी का मन नहीं लगे, सब अपने अपने व्यापार के बारे में विचार करने लगे, इस साल क्या करना चाहिए। रे भैया पानी बहुत लंबा खींचा गया, सबकी नजर ऊपर। कहा कि साहब आप तो नगर सेठ हो ना। कहा कि भले ही मैं नगर सेठ हूं पर क्या करूं, मेरा सारा व्यापार। हर कोई उधर देखता है, यहां तक कि साधु पंडित भी किधर देखते हैं बोलो, सब ऊपर। यही बात गोपियों ने कही थी कि उद्धव जी परिवार भी है, सुख समृद्धि भी है, घर में सब बात की मौज है, कोई कमी नहीं है, पर गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे,
परिवार के लोग आ गए, बेटी जमाई भी आ गए और वो बारंबार आंसू पोंछे, हिम्मत दिलाए और कहे कि मत रो, क्यों रोते हो, सब तो दिया प्रभु ने, सब दिया और सबको पाया और सब आए, पर गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो रे, गिरधर नहीं आयो ये तो पापी के भी होए, ये तो अधर्मी को भी प्राप्त हो जाते हैं। राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठ में जाई। ये तो सब कुछ मिल सकता है, पर हमें जो चाहिए वो नहीं मिला। इतने दिन हो गए पर वो नहीं आया। सबकी नजर उस ओर थी, कब आएगा वो, कब आएगा। जीवन में आप सबको देखते हो, काम धंधा ये भी देखते ही हो। आप देखते हो तभी तो सब चलता है। परिवार को देखते हो, बच्चों की पढ़ाई को देखते हो, नातेदार रिश्तेदार देखते हो, आप सबको देखते हो। एक निवेदन है आपसे, 24 घंटे में एक बार भगवान को भी याद करना और भगवान तरफ देख करके वही गोपी जैसा भाव बना लेना कि मुझे सब कुछ दिया ठाकुर तूने, पर तू कब मिलेगा। नहीं आयो रे, गिरधर 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 नहीं आयो रे। बस तू जिस दिन मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं मान लूंगा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। भले ही टंकी भरी हो, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत पानी है, नर्मदा भरी हो ये नहीं कहेंगे कि बहुत पानी है इस बार। हम तो इंतजार उस आषाढ़ के पानी का ही करते हैं, सावन भादव के पानी का ही हम इंतजार करते हैं। वैसे के वैसे हे द्वारिकाधीश, हम आपका ही इंतजार करेंगे।